हरियाणा का विधानसभा चुनाव इन दिनों दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा कांग्रेस आमने सामने है ही, लेकिन इन स्थानीय पार्टियों को भी फिलहाल नजरअंदाज करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। और स्थानीय पार्टियों में सबसे बड़े नाम के तौर पर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला फिर विधानसभा चुनाव में कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही फिर वही सवाल दुष्यंत के सामने खड़ा हो गया है, जिससे हर पार्टी बचती नजर आती है। सवाल बड़ी पार्टियों की बी टीम होने का, सवाल वोट कटवा पार्टी होने का। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी का भाजपा से गठबंधन हरियाणा सरकार में टूट गया और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ दी। बाद में लोकसभा चुनाव में जेजेपी हरियाणा की 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर हार गई। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर वोट काटने का आरोप लगाया था। सियासी विश्लेषकों की माने तो हरियाणा में करीब 22% जाट वोट बैंक कहा जाता है। जहां हुड्डा परिवार भी उस वोट बैंक पर दावा करता है, तो वहीं अभय चौटाला से लेकर दुष्यंत चौटाला भी उसी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में जाट वोटों का बिखराव बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले एएनआई को दिए अपने खास इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने हरियाणा के लिए जो किया, शायद ही वो कोई और कर सकता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू द टैग कि जेजेपी जो है वोट कटुआ पार्टी बन जाएगी इस इलेक्शन में? मुझे एक चीज नहीं समझ आई, दो इश्यूज नए हरियाणा में डेवलप हुए। यू विल नेवर हेयर इट इन यूपी, यू विल नेवर हेयर इट इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब कि ये उसकी बी टीम है, ये वोट काटे। नहीं, हर स्टेट में है। क्या कह रहे हैं आप? ओवैसी जी को नहीं कहते कि आप बी टीम हो? और उधर जब प्रियंका गांधी कह रही थी तो उनके लिए भी कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो वोट कटुआ बन के रह गई। थिंग्स गेट प्रूवन रॉन्ग जब बस मैं इन चीजों पे आप कितनी सफाई दे दोगे, रिजल्ट जीरो रहना है। आज मेरे को कोई कह दे जी आपको कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी की बी टीम हो, बीजेपी कह रही है आप कांग्रेस की बी टीम हो, आईएनएलडी कह रही है आप दोनों की बी टीम हो, मैं कितनी बार क्लेरिफिकेशन दूंगा? मैं कितने लोगों को बताऊंगा? हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने विचारों को, अपने सोच को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर समबडी एल्स। क्या सोच, क्या मतलब मेन मुद्दा क्या है आपका? देखिए, आज हमारे लिए जो हमने 4.5 साल में करा गवर्नमेंट में रहते हुए, वो शायद कोई भी ना हरियाणा के लिए कर पाता। हमारे दौरान 29,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क, विच इज द हाईएस्ट एवर इन एनी गवर्नमेंट, रीडेवलप हुआ स्टेट का। क्या मनोहर लाल जी के अकेले 5 साल में वो 13,000 से ज्यादा किलोमीटर कर पाए, या हुड्डा साहब के राज में 10 साल में 12,000 से ज्यादा कर पाए? हमने करा है। हमने एजुकेशन के अंदर SCA को 50% रिजर्वेशन दी, पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी, 8% BCA को रिजर्वेशन दी, 75% एम्प्लॉयमेंट में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में कानून लाने का काम किया। 3,000 रुपये, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो आज 1,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देता हो। हरियाणा में 1,000 रुपया 4 साल में 250 करके हमने सम्मान पेंशन को बढ़ाया, हैंडीकैप्ड पेंशन को बढ़ाया, विडो पेंशन को बढ़ाया। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। बाकी आपका जेजेपी और हरियाणा पॉलिटिक्स पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।